करते हैं। अब स्पीडी का सुपड़ा साफ करेंगे। क्वेश्चन आंसर आवर होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक ना। स्पीडी से होगा क्वेश्चन आंसर आवर। चलते हैं। ये वीडियो जो है ना 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट स्पीडी के साइंस और जीके और दूसरा पार्ट ने लुसेंट का रट्टा मार होता है। अब पहला पार्ट में जो है ना क्वेश्चन आंसर आवर होता है और इसका जो है ना लिंक जो है होमवर्क का टेलीग्राम पे होमवर्क मिलता है और लिंक जो है ना हम लोग कमेंट में हम दे देंगे, ठीक ना। तो आप लोग जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया था? वैशाली। शिशुनाग की राजधानी कहाँ है? वैशाली। अच्छा, एक बार वैशाली का नाम आया ना तो कुछ और हमको याद आ गया। एक महापुरुष है जिसका जन्म वैशाली में हुआ। वो महापुरुष का नाम आप लोग जानते हैं? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। हाँ, कुंडग्राम वैशाली में। और उसका मृत्यु कहाँ हुआ है महावीर का? पावापुरी। कहाँ? राजगीर के पावापुरी में। और इसका महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 599 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक ना। और बताइए शिशुनाग के बाद कौन आता है? उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक। कौन होता है? कालाशोक। शिशुनाग के बाद कौन आता है? कालाशोक। लेकिन कालाशोक जो है ना अपनी राजधानी कहाँ लेके चल गया था? पाटलिपुत्रा। कहाँ लेके चल गया था? पाटलिपुत्रा। लेकिन पूरी जगह पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? हाँ, उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्रा को किसने बसाया है? उदयन ने। इस सारा आपके सिलेबस में भी है, बस समझे, इसलिए ध्यान से सुनने का प्रयास कर सकते हैं। और चलिए, बस वैशाली। वैशाली को जो है ना मगध में किसने मिलाया था? वैशाली को जीता किसने था? याद रखिएगा, अजातशत्रु ने। वैशाली को जीता था किसने? अजातशत्रु ने। वैशाली पे विजय पाया था किसने? अजातशत्रु ने। चलिए, ज़्यादा कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में ज़्यादा हम डिटेल ना करें, हल्का फुल्का डिटेल करके आगे बढ़ें, नहीं तो फिर जो अनबैलेंस हो जाता है आगे पीछे। बताइए लंबवत कोणों को मापा जाता है किस यंत्र से? लंबवत कोण को मापा जाता है किस कोण से? हाँ, थियोडोलाइट से। किससे मापा जाता है? थियोडोलाइट से। लंबवत कोण को मापा जाता है थियोडोलाइट से, ठीक ना। बताइएगा चेचक जो बीमारी होता है किससे होता है? एकदम राइट आंसर है, वायरस से। चेचक बीमारी किससे होता है? वायरस से, ठीक ना। लक्षद्वीप जो है ना किस सागर में है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। तो यहाँ जो है ना याद रखें, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री है? 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री है मिनिकॉय और करावती, यानी कि लक्षद्वीप, ठीक ना। बात समझे हैं? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती, ठीक ना। तो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और एक क्वेश्चन बता ही दीजिए आप लोग, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को, ठीक ना। लिटिल अंडमान, कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक ना। चलिए बताइएगा ओरांव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? हाँ, जत्रा भगत। ओरांव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? जत्रा भगत। ओरांव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? जत्रा भगत। और बताइएगा रोवर्स कप जो है ना, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। रोवर्स कप का खेल संबंध है फुटबॉल से। और डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हवाई द्वीप जो है ना, हवाई द्वीप बताइए किस महासागर में है? किसमें है? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। अच्छा बताइए हवाई द्वीप पे किसका अधिकार है? कौन सा? यूएसए का। हवाई द्वीप किसका? यूएसए का है, ठीक ना। कभी कभी इजी क्वेश्चन, घर का क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट गलत कर देता है, ठीक ना। बात समझे? चलिए अब बातें कर रहे हैं यूएसए का। तो बताइएगा रॉकी पर्वत कहाँ है? हाँ, यूएसए में है रॉकी पर्वत। यूएसए है, यूएसए में ही रॉकी पर्वत, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए एकदम बहुत अच्छा है। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है?
गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन होंगे? एमजी रानाडे। कौन है? एमजी रानाडे, ठीक ना। और बताइए, और एक क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? हाँ, चित्तरंजन दास। हाँ, चित्तरंजन दास, ठीक ना। और बताइएगा, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल। हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया था? 1923 ने, 1923 में। और 1924 में संविधान सभा की मांग किया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भारत के बाहर जो है ना, सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किसने किया था? सबसे पहले, हाँ आप ही लोग से बताइएगा, भारत से बाहर सबसे पहले सरकार की स्थापना किसने किया था? गणतंत्रात्मक सरकार की महेंद्र प्रताप। कहाँ किया था? अफगानिस्तान में। कहाँ किया था? अफगानिस्तान में, ठीक ना। बताइएगा, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और क्या कहते हैं आप लोग के वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, ठीक ना, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, पाटलिपुत्रा नगर जो है ना, किस नदी के संगम पर है? गंगा और सोन नदी के संगम पर है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। बताइएगा, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। दूसरा नंबर पे कौन होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होता है। थोड़ा सा संभल के जवाब देना है। बताइएगा, व्यापारिक पवन जो है ना, किसका उदाहरण है? व्यापारिक पवन है, किसका उदाहरण है? हाँ, अस्थाई पवन को। अस्थाई पवन को ही कहते हैं प्रचलित पवन। यानी कि अस्थाई पवन किसको कहते हैं? जिसका वर्ष भर जो है ना, वर्ष भर एक ही दिशा में हवा चलता है, उसको कहते हैं हम अस्थाई पवन, ठीक है। एक ही दिशा में अगर हवा चलता है उसको हम कहेंगे अस्थाई पवन। ये अस्थाई पवन जो है ना, या परिचित पवन, हाँ हम अस्थाई बोले रहे हैं, होशो हवास में हम बोल रहे हैं अस्थाई, ठीक ना, ठीक ना। स्थानीय पवन उसको कहेंगे जो एक स्थान में चलेगा, किसी विशेष स्थान, जैसे विली विली ऑस्ट्रेलिया में किसी एक विशेष स्थान में चलेगा ना, तो उसको हम कहेंगे स्थानीय पवन। और अस्थाई पवन जो एक ही दिशा में चलेगा उसको कहेंगे हम अस्थाई पवन। बात समझे? अस्थाई पवन को ही कहते हैं प्रचलित पवन, ठीक ना। जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहता है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहता है, उसको कहते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन जो ना 3 प्रकार के होते हैं। अस्थाई पवन कितने प्रकार के हैं? 3 पर। जैसे व्यापारिक पवन भी, व्यापारिक पवन हो गया, पछुआ पवन हो गया, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अस्थाई पवन 3 गो है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। पछुआ पवन क्यों कहते हैं? आप लोग जो गांव घर में जाते हैं जानता है, पछिया हवा चल रहा है, पछिया हवा चल रहा है एकदम, इसका मतलब पश्चिम से आ रहा है। कहाँ से हवा आ रहा है? पश्चिम से। जब पछिया हवा चलता है तो बताइए तो हमारे चेहरा पर क्या असर पड़ता है? हाँ, पछिया पवन जो चलेगा ना, आप लोग को इधर से उत्तर से आएगा। किधर से आएगा? उत्तर से, हिमालय के आसपास से आएगा। हिमालय से आएगा, रूस से आएगा, रसिया से आएगा, यूरोप से आएगा। बात समझे? हिमालय से होकर आएगा, ठीक ना, पछिया पवन। चलिए, बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा,
एड्स की बीमारी के जांच के लिए कौन सा परीक्षण कहते हैं? एड्स, हाँ, एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण जो है ना एड्स की बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। बताइएगा, अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? हाँ, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, 1793 ईस्वी में लागू किया था। ये 19% भाग पे लागू किया गया था। कितने परसेंट भाग पे? 19% भाग पे, ठीक ना। इसमें क्या होता था, ये जो लागू किया गया था 23 चलिए, तो ओथी मत करो जल्दी से। तो ये जो है ना 19% भाग पे लागू किया गया है। कितने परसेंट भाग पे? 19% भाग पे लागू किया गया है। और ये जो है ना, ये अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के पीछे जो था, एक जमींदारी वर्ग का जो है ना एक समर्थन प्राप्त करना, जमींदारी वर्ग का समर्थन प्राप्त करना, और जिसमें जो है ना 1/11 भाग रखता था जमींदार, और बाकी जो है ना 10/11 भाग दे देता था सरकार को, ठीक ना। और इससे पीछे जो है ना एक जमींदारी वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था अंग्रेज़ों की नीति, बात समझे। और ये लागू किया गया था, ये हो गया आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक ना। और यूपी का जो है ना वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र लागू किया गया था। कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक का भाग लिया गया था, बात समझे। ये कहानी है किसका? अस्थाई बंदोबस्त, भू अस्थाई बंदोबस्त, ठीक ना। चलिए बताइएगा, हड़प नीति जो है ना किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। हड़प नीति डलहौजी ने शुरू किया था। बताइएगा, बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब से कब तक चला था? हाँ, नहीं ना, ये द्वैत शासन कब से कब तक चला था जानते हैं? हाँ, कोई जान रहे हैं? बताइएगा, प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 65 से लेके 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध। 1765 से लेके 1772 तक ये था, द्वैत शासन था, ठीक ना। फिर 72 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था, ठीक ना। ये द्वैत शासन में क्या होता है इसको जान लीजिए। द्वैत शासन में होता है जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो कर है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कर है, वो अंग्रेज के हाथों में रहेगा। लेकिन आंतरिक व्यवस्था है, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था है, वो राजा के पास रहेगा, बात समझे। कर वसूलेगा जो पैसा जहाँ से आएगा, कर वसूलेगा कौन? अंग्रेज। लेकिन वो आंतरिक व्यवस्था जो देखेगा वो राजा देखेगा, ठीक ना। यही था दोहरी व्यवस्था, ठीक ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए, मेन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर। या ऐसे कहा जाता है, मेन कैंप जो है ना किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की आत्मकथा है। किसकी है? हिटलर की आत्मकथा है। बताइएगा, देव समाज की स्थापना किसने और देव समाज वेद समाज, हाँ, वास्तविक संस्थापक, हाँ, 1864। धारू नायडू 1864 में, धारू नायडू 1800। वेद समाज धारू नायडू 1864। बताइएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ है? मुंबई में। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन है बताइएगा? हाँ, आत्माराम, पांडुराम, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सब किया था केशव चंद के सहयोग से। कब किया था? हाँ, 1867 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। चलिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हाँ, आप लोग से राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा आत्मीय सभा की इसके द्वारा स्थापना किया गया, आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था कब बताइए? 1814 से 15 के बीच में। और एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया गया था। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना, आप लोग कमेंट में बताइएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था, ठीक ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? इसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था, ठीक ना। और क्या मिरातुल अखबार निकाला गया था? मिरातुल अखबार निकाला गया था, ठीक ना।
और एक अखबार निकाला गया था, बताइए उसका नाम, ठीक ना, जो बहुत अच्छा है, 21 में निकाला गया था, 1521 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। टू व्हील्स किसकी रचना है? टू व्हील्स लिप्स, टू लिप्स, हाँ विक्रम सेठ की। टू लिप्स किसकी रचना है? विक्रम सेठ की रचना है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कब एनी बेसेंट किया था? याद रखिएगा 3 साल। महिला जब भी आए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट 1925 के कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, नेल्ली सेनगुट्टम, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? हाँ आप ही लोग से, यूएसए से। न्यायिक पूर्वालोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। बताइएगा। मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। याद रखिएगा अंतिम आक्रमण जो ना जाटों के विरुद्ध था 1027 ईस्वी में किया था, 30 में उसकी मृत्यु हो गया था, ठीक ना। बताइएगा। इसका प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में, ठीक ना। बताइएगा। लोकसभा में कोरम की संख्या, कोरम के लिए कितना होना चाहिए लोकसभा में? कोरम की संख्या, हाँ 1/10 कोरम की संख्या। कोरम क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए। बैठक के लिए जो है ना, जैसे हम बोल दें यहाँ जो है ना कोरम है 1/10, कोरम 1/10 है। इसका मतलब है अगर 10 स्टूडेंट है उसका 1/10 भाग आ जाएगा तो क्लास लगेगा, नहीं तो क्लास नहीं लगेगा, ठीक ना। बात समझे? कोरम है 1/10। बताइए। वहाँ वेद समाज था, देव समाज, दोनों अलग है, ठीक ना। बताइए। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? देव समाज की स्थापना किसे है? बोलिए। शिवनारायण अग्निहोत्री, राइट है। हाँ इस आप लोग गाइड हमको मत कीजिए, ठीक ना। आप लोग हमको क्या पूछना हम समझ लेंगे। हाँ 1887 में देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। पता है हर्ष की दूसरी राजधानी कहाँ है? कन्नौज। अब प्रथम राजधानी जानते हैं हर्ष के? थानेश्वर। प्रथम राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज। बताइए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हाँ हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। आगे बताइएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। गाजर में पीले रंग कीरोटीन, गाजर में पीले रंग कीरोटीन। बताइएगा। भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। कौन है? अप्सरा। बताइएगा। बैरोमीटर का अचानक गिरना किसका संकेत है? आंधी और तूफान का, राइट आंसर है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कब उतरा था? 1969 में। कब उतरा था? 1969 में। बताइए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बताइएगा। जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम। जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम। बताइए। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या है? कंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कंडेला। बताइएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। हरा रंग होता है बेरियम के कारण। और लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण होता है। बताइएगा। ताप का SI मात्रक क्या है? आप लोग से ना हम बताइए। केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। अब परम शून्य ताप जो होता है कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। अब केल्विन में बोलेंगे तो 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं हम परम शून्य तापमान, ठीक ना। बताइए। ज्वार भाटा का जो है ना कारण क्या है? ज्वार भाटा का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। बताइए। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? गलसुआ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। बताइएगा। सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है?
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? हाँ, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। उड़ी परियोजना किस नदी पे है? उड़ी उड़ी उड़ी, हाँ जम्मू कश्मीर राज्य पे है। हाँ झेलम नदी पे है। उड़ी परियोजना भी झेलम नदी पर है। और बरिहार दुरहस्ती, हाँ चुनाव पे है। चुनाव पे है। बरिहार दुरहस्ती किस पे है? चुनाव पे है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। डिंडवाना झील जो है ना कहाँ है? राजस्थान है। और सरिस्का अभयारण्य कहाँ है? सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय है राजस्थान में। बताइएगा राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 में। बताइएगा तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। तानसेन का गुरु कौन है? स्वामी हरिदास। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। ठीक है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? 17 मई। 17 मई राइट आंसर है 17 मई। बताइएगा राष्ट्रीय तोप डिजाइन और अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तोप डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। बताइएगा कूका आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? है नॉर्थब्रुक। ठीक ना, नॉर्थब्रुक। ठीक ना। कूका आंदोलन, एक कूका आंदोलन है, एक कुकी आंदोलन है, याद रखिएगा। हाँ कूका है एगो, कुकी है। बताइएगा कूका आंदोलन कहाँ हुआ है, कुकी आंदोलन कहाँ है? दोनों कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। और बताइए इससे संबंधित अभी जो एक न्यूज़ जो है ना पूरा दुनिया पूरा इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। ठीक ना। अब हम हिंट्स दे दिए। बताइए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? किससे क्वेश्चन है? बोलिए। इरविन के समय 1927 में। हाँ इरविन के समय 1927 में। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के समय। बताइएगा गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? हैं 1919 ने। कब किया था? 1919 में। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बाऊ केफला। चलो ठीक है, चलेगा बाऊ केफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बाऊ केफला। इसके नाम पे एक नगर भी बसा दिया था, बाऊ केफा नगर भी बसा दिया था सिकंदर ने, बाऊ केफा का। ठीक ना। हाँ उसका मतलब देखिए हम बार बार कहते हैं स्पीडी में नाम और दूसरे में नाम देखिएगा ना आए एक ही नाम जो है ना थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ लिखा है बुका फेला। ठीक ना, लेकिन है ना यही ना बुखा फेला है, लेकिन शुरू से पढ़ते हैं बाऊ केफला। बस समझे हैं? तो लैटिन नाम है ना, इंग्लिश नाम है, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखता है, सब अपनी सुविधा के अनुसार लिखता है बाऊ केफला। तो हम तो हर नाम में अपने उच्चारण के अनुसार हम कर लेते हैं। ठीक ना। चलिए अब निकालिए स्पीडी। चलिए चलिए अब होगा स्पीडी से साइंस मॉडल सेट 43, 44, 45। मॉडल सेट 43, 44 और 45। बताइएगा दूध से मक्खन निकालते हैं किस सिद्धांत के द्वारा? हाँ अपकेंद्रीय बल। ठीक ना। दूध से देख लीजिए अभिषेक जी, पहले बोल दीजिएगा तो आपका ग्रुप का नंबर चल जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक ना। हाँ बताइए कच्चे फलों को पकाते हैं किससे? एसीटिलीन से। किससे? एसीटिलीन से। बताइएगा ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुकता है? हाँ जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। बताइएगा किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? मोमबत्ती जो है ना, कौन कौन ऊर्जा? दो ऊर्जा। मोमबत्ती दो ऊर्जा, कौन कौन? रासायनिक और प्रकाश। प्रकाश और ऊष्मा, सॉरी
प्रकाश और ऊष्मा दोनों, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करता है। बताइए, लाइट और हीट दोनों। एक औसत शक्ति बाबू कितना वाट किससे है? 746 वाट। एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा, कौन सी तरंग निर्वात में संचालित होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में संचालित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में संचालित होता है। बताइएगा, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण, एकदम राइट आंसर है। अस्थाई चुम्बक जो है ना, किससे बनाया जाता है? अस्थाई चुम्बक बनाने में किसका यूज करते हैं? हम बताए थे, अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए लो चुम्बकीय पदार्थ, एकदम तो सही है। लेकिन हम एक दिन क्वेश्चन लाए थे, और अस्थाई चुम्बक, और अस्थाई चुम्बक और अस्थाई चुम्बक इस्पात, ठीक ना? हाँ, स्टील भी हो सकता है। बताइएगा, काय का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? हाँ, अग्र। हाँ, बताइए तो, 1 न्यूटन बाबू कितना अग्र होता है? हाँ, 10⁻7, ठीक ना? काय का सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना होगा? क्या होता है? अग्र होता है, ठीक ना? और 1 न्यूटन बाबा 10⁻7 अग्र होता है। बताइए, बुध जो है ना अपनी परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिन में। कितने दिनों में? 88 दिन में। आज सबसे तेजी से अक्ष पे कौन घूमता है? बृहस्पति। कितने दिन में? 10 घंटा में। दिन का 10 घंटा में, ठीक ना? बताइएगा, चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान की तुलना में कितना होता है? 1/6। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना होता है? 1/6 होता है। बताइएगा, किस महिला को फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों विषय में नोबेल मिला है? मैडम क्यूरी को, ठीक ना? फिजिक्स का भी नोबेल मिला है और केमिस्ट्री का भी नोबेल मिला है। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में अस्थाई और अस्थाई कठोरता को कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? जल में अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किससे क्वेश्चन है? हम लोग से NaOH सोडियम कार्बोनेट। हाँ, इसमें तो फार्मूला गलत बोला, लेकिन नाम सही बोला। सोडियम कार्बोनेट, नाम सही बोला था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना? NaCO3। सुनिएगा, चिनिया बादाम मत बेचिए। जल के अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। अस्थाई कठोरता भी और अस्थाई कठोरता भी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक की सतह पे किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक की सतह पे किसका लेप चढ़ाया जाता है? लोह चुम्बकीय पदार्थ। किसका? लोह चुम्बकीय पदार्थ। बताइएगा, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? सिरका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिरका का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा, दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दीमक मारने वाली दवा में किसका प्रयोग करते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक ना? बताइएगा, लाल द्रव किसे कहा जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। बताइएगा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बताइएगा, हीरा के कठोरता का क्या कारण है? इसका चतुष्फलकीय संरचना। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। आज फिर बोलते हैं, ठीक ना? आज तो हम बोल ही देंगे, आप लोग मेरिट से 1 नंबर से छँटाइएगा। आज हम 3 दिन से बोल रहे हैं, पक्का। हाँ, ठीक ना? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हीरा का घनत्व कितना होता है, ठीक ना? आज 3 दिन से लगातार हम इस क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे हैं, कमेंट। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक।
चलिए आगे बताइए आप लोग, किधर चला गया। हाँ, हीरा का कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। बताइएगा सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? आप लोग से है यूरिया। कितना? 40%। यूरिया में 40%। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बताइए सोना को कठोर बनाने में कौन सा धातु मिलाते हैं? तांबा। सोना को कठोर मिलाने में उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा। ठीक ना, सबसे सस्ता होता है। बताइए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कृत्रिम वर्षा, बताइए कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बोलिए कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड। हाँ सही है, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। बताइएगा कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी, कोयला प्राप्त किया जाता है किस विधि से? आंशिक आसवन। केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन है। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल ये सब प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? आंशिक आसवन। क्या कहते हैं? आंशिक आसवन। बताइएगा ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बताइए आप लोग। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑयल पेंटिंग में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। बताइए कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक ना, कि सिलेंडर जो है, जैसे आप पनडुब्बी में जो सिलेंडर भरा जाता है, जो गोताखोर लेके जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम रहता है उसमें। ठीक ना, अब तो हीलियम की जगह नाइट्रोजन भी यूज होता है शायद। बताइए कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। बताइएगा DDT का पूरा नाम बताइए। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। ताली बजा दीजिए इसके लिए। ठीक ना, DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यहाँ इथेन लिखल है। बताइएगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। बताइएगा सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी तेल में। बताइएगा सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। सर्वोत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइड। इसमें 90 से 96% पाया जाता है। हाँ, 85 से ऊपर पाया जाता है कार्बन की मात्रा। ठीक ना। बताइए नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। बताइए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में चलिए 1 नंबर अगवाने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे कैसे हो गया? तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaCO2 वहाँ पे दूसरा नाम दिया। आप लोग बोलिए। तो वही वाला बोल रहे हैं। नहीं, रुक जाओ। अच्छा तो बोल दो। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वो ब्लीचिंग पाउडर का तुम नाम बोला, वो जो तुम बोला ब्लीचिंग पाउडर का नाम बोला, क्या गलत है? निकालो, गूगल करो ना, हमको दिखाओ करके। बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? हाँ 6.022 गुना 10⁻23। ठीक ना। बताइएगा दिया स्लाइड में किस फास्फोरस का योग करते हैं? लाल फास्फोरस। वो चीज़ कहाँ दिखाया रे बच्चों? हम जान रहे थे।
तुम्हारी मंजिल कहाँ है? तो हम बताएंगे बाद में। बताइएगा, अंडों का कवच किस पदार्थ का बना होता है? किससे क्वेश्चन है? हाँ, हम लोग से है। अब बोलोगे तुम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया, हो गया। ये क्या हुआ? बताइए, रबर को मजबूती प्रदान किया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? हो गया, बोलो ना पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, उसमें क्या? सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। बताइएगा, स्वचालित वाहनों में समानांतर उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? हाँ, इथाइल ग्लाइकोल। ये तो इंजन में मिलाया जाता है। स्वचालित वाहनों में समानांतर उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ये मतलब ठंड प्रदेशों में जो है इसका यूज होता है ताकि पानी जमे ना। रेफ्रिजरेटरों में यूज किया जाता है इसका, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है इथाइल ग्लाइकोल का। ठीक ना? बताइएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन, बोलिए। हाँ, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। बताइएगा, केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? अमृत आग हो गया। एक्स किरण का जो खोज किया जैन। हाँ, केमिस्ट्री का पहला नोबेल रोएंटजेन, एक्स किरण। चलिए, हर रोज की तरह लगातार 2 दिन जो है ना, दोनों एकदम ग्रुप कहाँ, नहीं वो जीत थोड़ी ना हुआ, वो कोई नहीं जीतना है। हाँ, देख लो, सत्यम कह रहा था क्या, अब तो हो गया, क्या कर रहा है, सपना देखना। ठीक ना? चलिए, आज भी दोनों ग्रुप ड्रॉ पे है। ठीक ना? टक्कर जो हो रहा है ना, कांटे की हो रहा है एकदम दोनों में। चलते हैं, अब लूसेंट स्टार्ट करेंगे, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए।